ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली पॉइंट हमारी अभी कंटिन्यू करेंगे हम आगे। लास्ट लेक्चर में जस्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको बताए थे, एंड उसके बाद ये टेबल शायद मैंने समझाया था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो एक बार ये टेबल मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो तीन मेन केसेस होते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, मेन तीन केसेस होते हैं। सबसे पहला केस है व्हेन द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, या अगर पार्टनरशिप डीड जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रोवाइड नहीं करती है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकलेगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं होता है। अच्छा, दूसरा जो एक तरीके से जो केस है वो सबसे टिपिकल है, उससे पहले मैं तीसरा केस समझा देता हूँ। तीसरे केस में क्या होता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है कि पार्टनरशिप डीड इज प्रिपेयर्ड एंड पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट। तो एज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे भले ही बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है या बिजनेस का लॉस हो रहा है। उसके बाद जो मेन एक तरीके से केस होता है वो केस 2 होता है, जब क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो, पर ये नहीं बताया हुआ होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अप्रोप्रिएशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। तो ये मैंने नोट में यहाँ पे लिखा भी था लास्ट के, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देन इट इज रिकॉर्डेड इन P&L अकाउंट, एंड अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है या कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम अज्यूम करेंगे कि वो एज अ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, मतलब वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। उसके मेनली 4 केसेस होते हैं। यहाँ पे इन्होंने 3 सिचुएशंस दी हुई हैं, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3। एक्चुअल में इन्होंने क्या किया है, जो सिचुएशन 2 है उसमें 2 सिचुएशंस को मिक्स किया। एक्चुअल में 4 सिचुएशंस होती है। सबसे पहली सिचुएशन है सिचुएशन 1, लॉस इज इंकर्ड। अब अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करो, एंड ये नहीं बताया हुआ है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या चार्ज अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन है, तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि चार्ज अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन है। एंड अब अगर चार्ज अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन है, तो फिर हम ये भी अज्यूम करेंगे कि अगर लॉस हुआ तो हम एक तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं कर पाएंगे। तो अगर लॉस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो है, दूसरी सिचुएशन है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन इंटरेस्ट। ये दो एक्चुअल में ये 2 सिचुएशंस है, ध्यान से समझो। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 है या 20,000 है या जितना भी है, एंड प्रॉफिट भी उतना ही है, 50,000 है या 80,000 है, जितना हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उतना ही हमारा प्रॉफिट है, तो जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उतना हम दे देंगे, एंड फिर पार्टनर्स को 0 रुपीज प्रॉफिट मिलेगा। ओके, मतलब सपोज करो 25,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एंड 25,000 रुपीज ही प्रॉफिट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर देंगे हम लोग, फिर प्रॉफिट का कुछ नहीं मिलेगा पार्टनर्स को। पर अगर एक तरीके से ज्यादा इंटरेस्ट है, ये दूसरा केस है, अगर प्रॉफिट हमने कमाया है 50,000 एंड इंटरेस्ट पे करना है 10,000, तो फिर 10 का 10,000 इंटरेस्ट पे कर देंगे, एंड बाकी का जो 40,000 है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। इसके बाद सिचुएशन 3 है। सिचुएशन 3 सबसे इंटरेस्टिंग है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन इंटरेस्ट। मतलब हमारा एक तरीके से प्रॉफिट है 50,000 एंड इंटरेस्ट हमको पे करना है 60,000, तो ऑब्वियसली अब क्योंकि हमारा प्रॉफिट ही हमारे पास 50,000 है, तो 60,000 तो पे नहीं कर पाएंगे, तो पे तो 50,000 ही करेंगे, पर किसको कितना मिलेगा एंड कैसे मिलेगा वो प्रोपोर्शनेट मेथड से कैलकुलेट होगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा, वो आपको मैं सम से ही सिखा पाऊंगा। उसके नीचे इसकी जर्नल एंट्रीज है। अगर ये मैंने पहले सिखाया हुआ है तो थोड़ा आगे फास्ट फॉरवर्ड कर देना, ओके, एंड रिवाइज करो तो अच्छा, आज ये लेक्चर देखने से पहले रिवाइज करो तो अच्छा। ओके, मेरे को लग रहा है शायद ये मैंने पिछले लेक्चर में भी सिखाया है, पर एक बार रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद ये इसकी जर्नल एंट्रीज हैं। जर्नल एंट्रीज में अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो क्या होता है, एंड अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो क्या होता है। सपोज सबसे पहले तो ये जो एंट्रीज यहाँ पे आपको दी हुई है, ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट के हिसाब से दी हुई है। मतलब यहाँ पे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे, एंड पार्टनर की करंट या कैपिटल अकाउंट में डिपेंड करता है कौन सा केस है। ओके, कैपिटल अकाउंट है या करंट अकाउंट बनाना है, उसके हिसाब से हम उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अब पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में अगर क्रेडिट होगा
तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे होगा डेबिट, तो ये इसकी सेकंड एंट्री बनेगी। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले हुआ था डेबिट, अभी हो जाएगा क्रेडिट। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिचुएशन 3 जो है हमारी केस 3 है, अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन की जगह पे, फिर ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन की जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, ये आपके रूल्स हैं। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने स्क्रॉल कर दिया। क्योंकि अभी आ जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 15 पे। एग्जाम्पल नंबर 15 जो है, ध्यान से समझो। एग्जाम्पल नंबर 15 में यहाँ पे आपको अलग अलग केसेस दिए हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 with capitals sorry with capitals of 2 lakh rupees and 1 lakh rupees respectively. Pass journal entry or entries for the distribution of profit or loss for the year ended on 31st March 2021 in each of the cases. तो सबसे पहला यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2 लाख एंड 1 लाख, एंड अलग अलग केसेस के बेसिस पे अलग अलग जर्नल एंट्रीज हमको करनी है। तो सबसे पहला केस है इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000 रुपीज। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं होगा, उसकी जर्नल एंट्री तो नहीं होगी, पर एक नोट में यहाँ पे लिखवा सकता हूँ, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be provided as partnership deed does not provide for interest on capital। ठीक है। अच्छा, अब जो ये 20,000 रुपीज प्रॉफिट है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा साइड में, एंड एक यहाँ पे मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमेशा अकाउंट पहले सीखना चाहिए एंड जर्नल एंट्रीज उसके बाद सीखनी चाहिए। मैं हर एक चैप्टर में, मतलब शेयर कैपिटल वाले चैप्टर को छोड़कर बाकी सारे चैप्टर्स में जब भी जर्नल एंट्रीज मैं सिखाऊंगा तो पहले अकाउंट ही सिखाऊंगा। पहले मैं हमेशा अकाउंट ही सिखाता हूँ, जर्नल एंट्रीज हमेशा उसके बाद सिखाता हूँ। तो एक मेरे को अकाउंट यहाँ पे बनाना है। ओके, अभी ध्यान दो, ये मैंने अकाउंट्स यहाँ पे बना दिए हैं। एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एक है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्या है, पहले मैं इफेक्ट समझा दूंगा तो एंट्री ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक है, अब सबसे पहले तो प्रॉफिट है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है हमारा कितने रुपीज का, प्रॉफिट हुआ है हमारा 20,000 रुपीज का। ठीक है, 20,000 रुपीज का प्रॉफिट है, तो 20,000 रुपीज का प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले ये जो प्रॉफिट है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा होगा, वही टोटल हमने यहाँ पे लिखा होगा। एंड मैं केस वाइज समझाते जाऊंगा, उसके बाद मैं मिटाते जाऊंगा, तो पॉज करके लिख लेना। ठीक है, जब मैं बोलूँ पॉज करके लिख लेना। हर केस में मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लियर करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट का पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा होगा 20,000, फिर वही टोटल हमने लिखा होगा पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे, फिर वही यहाँ पे मैंने लिखा होगा 20,000 एंड यहाँ पे मैंने लिखा होगा टू नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में मैंने लिखा होगा ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हुआ डेबिट, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगा क्रेडिट 20,000। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नॉर्मली यहाँ पे डेबिट साइड पे होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे होता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड जो भी पार्टनर्स हैं यहाँ पे ए एंड बी है, शायद ए एंड बी हो तो अच्छा एक्स एंड वाई है वो भी चलेगा। तो एक्स एंड वाई जो पार्टनर्स हैं वो नॉर्मली यहाँ पे होते हैं डेबिट, एक्स एंड वाई।
अब उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है नहीं, 0 तो उसमें से कोई अमाउंट हम माइनस करेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 20,000। यहाँ पे भी मैंने लिख दिया 20,000। अब वो 20,000 बैलेंस में भी आएगा और उनको हम ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे लिखूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे लिखूंगा एक्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा वाई। एंड इनका पीएनएल रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, इनका पीएनएल रेशियो दिया हुआ है 2:3। तो 2:3 के रेशियो में मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो ये आ रहा है 12,000। तो इनकी जर्नल एंट्री आपको करनी पड़ेगी। मतलब पहले पीएनएल अकाउंट में हुआ डेबिट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हुआ क्रेडिट। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, पीएनएल अकाउंट में हुआ डेबिट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हुआ क्रेडिट। तो सबसे पहले इसकी एंट्री करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ये केस 1 की एंट्रीज हैं। पहली एंट्री यहाँ पे पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ डेबिट, पीएनएल अकाउंट हुआ डेबिट। अमाउंट चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं डेबिट साइड पे 20,000, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड क्रेडिट साइड पे मैं लिखूंगा यहाँ पे 20,000। उसके बाद ये पहली एंट्री हो गई ट्रांसफर करने की एंट्री। नरेशन लिखना कंपलसरी है, नरेशन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली एंट्री होगी, तो वो यहाँ से हम देखेंगे। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हुआ डेबिट, फिर टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइस कैपिटल अकाउंट। तो ये इसकी एंट्री होगी। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा डेबिट 20,000 टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट। एक्स को कितना प्रॉफिट मिला था 8,000, एंड टू वाइस कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे लिखूंगा टू वाइस कैपिटल अकाउंट 12,000। तो ये दो एंट्रीज यहाँ पे होंगी। भले ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं किया है, पर ये दो एंट्रीज आपको करनी है, नरेशन लिखना है। ठीक है, अब एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। मैं क्या करूंगा, मेरे को क्वेश्चन के पास में ही रहना है, तो ये पूरा फॉर्मेट तो मैं मिटा दूंगा अभी। इसमें जो मेरे काम का नहीं है वो मैं मिटा दूंगा, एंड उसके बाद मैं हर एक केस अलग से लिखूंगा। तो यहाँ पे पॉज करो, ये केस 1 की एंट्रीज लिख लो, एंड ये केस 1 का छोटे छोटे अकाउंट्स बनाना आप। ये केस 1 के लिए अकाउंट्स बना लो पॉज करके। ठीक है, आई होप आपने पॉज करके लिख लिया होगा। अब ये केस 1 की एंट्रीज जो है वो मैं नीचे कट पेस्ट कर दूंगा। नीचे मैंने किया कट, यहाँ पे मैंने किया पेस्ट, एंड ये सारी अमाउंट्स में मिटा रहा हूँ। ये सारी अमाउंट्स में मिटा देता हूँ क्योंकि हर एक केस में अलग अलग है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद केस 2 है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम एंड लॉस फॉर द ईयर इज 15,000। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट की जगह पे हो गया है लॉस, प्रॉफिट की जगह पे लॉस हो गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे नोट में आएगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड एज देयर इज अ लॉस। ठीक है, लॉस के टाइम पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं होगा, पर लॉस की एंट्री होगी। तो सबसे पहले अब यहाँ पे ये भी मेरे को मिटाना पड़ेगा। इसको मैं ऊपर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मेरे बाद में काम आएगा। यहाँ से इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ है।
तो सबसे पहले तो P&L अकाउंट पे डेबिट साइड का टोटल जो है वो बड़ा आया होगा, डेबिट साइड का टोटल आया होगा 15,000, वो मैं यहाँ पे दोनों साइड पे लिखूंगा, यहाँ पे भी क्रेडिट साइड पे भी लिखूंगा 15,000। फिर वही 15,000 जो है वो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा टू नेट लॉस, तो ब्रैकेट में ट्रांसफर्ड टू जो भी है ब्ला ब्ला ब्ला, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर यहाँ पे हुआ क्रेडिट तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगा डेबिट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पे मैं लिखूंगा टू नेट लॉस एंड 15,000 रुपीज यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं मिलने वाला है, ठीक है, ये भी मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मेरे को बाद में काम आएगा। सॉरी, उसके बाद यहाँ पे हटा देते हैं। हाँ, अब डेबिट साइड का टोटल बड़ा है 15,000, वो मैं यहाँ पे भी लिखूंगा, क्रेडिट साइड पे भी। फिर ये लॉस है, ठीक है, यहाँ पे पहले अगर नहीं लिखा है तो पहले यहाँ पे लिखना प्रॉफिट, अभी तो यहाँ पे प्रॉफिट है नहीं, लॉस है, तो मैं यहाँ पे डेबिट साइड पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई, एंड ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉस, नेट डिविजिबल लॉस भी इसको आप बोल सकते हो। 15,000 का लॉस है, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो 6,000 एंड 9,000 का लॉस हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ क्रेडिट एंड P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हुआ डेबिट, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो क्रेडिट करेंगे, तो ये इसकी पहली एंट्री बनेगी, लॉस को ट्रांसफर करने वाली एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, कितना लॉस है 15,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000, ये इसकी पहली एंट्री होगी। डायरेक्शन लिखना कंपलसरी है, फॉर्मेट बनाना कंपलसरी है। उसके बाद लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली एंट्री, तो वो यहां से बनेगी, ध्यान दो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है एंड एक्स एंड वाई का अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है, यहाँ पे बाय आएगा, ठीक है, तो एंट्री यहाँ पे बनेगी एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये इसकी एंट्री बनेगी, एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, उसके बाद वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है, चलो ये इसकी एंट्री होगी, ठीक है। यहाँ पे भी एक तरीके से कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं हुआ, मतलब जो केसेस मैंने जस्ट आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखाए उन केसेस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होता है वो इस समय आपको सीखने को मिलेगा। तो ये इसका आंसर है, केस 2 का आंसर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केस 2, एंड उसकी जनरल एंट्रीज हो गई एंड ये उसके अकाउंट हो गए। छोटे छोटे 2-2 लाइन के अकाउंट बना के अकाउंट्स में भी एंट्रीज करते जाओ पॉज कर करके, ताकि एग्जाम के टाइम पे समझ में आए, क्योंकि क्या है बहुत सारे टीचर्स की ये गलती होती है मेरे हिसाब से, पहले जनरल एंट्री सिखाते हैं फिर अकाउंट सिखाते हैं, मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मैं पहले अकाउंट सिखाता हूँ, इसीलिए मैंने पहले आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने आपको सिखाया, इस पे डेबिट साइड पे क्या आता है, क्रेडिट साइड पे क्या आता है, फिर एग्जाम्पल 6 में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में सिखाया, ओके, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा होता है। वैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको आना चाहिए 11th स्टैंडर्ड से, पर फिर भी 6th एग्जाम्पल में मैंने आपको सिखाया कि किस टाइप का टोटल बड़ा होता है तो प्रॉफिट आता है, डेबिट साइड का टोटल बड़ा होता है तो लॉस आता है, क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा होता है तो प्रॉफिट आता है। तो ये बेसिक्स हैं, आपको पता होने चाहिए। अकाउंट पहले आएगा तो अकाउंट में से जनरल एंट्री बनाना इजी हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके बाद ये मैं मिटा देता हूँ सब कुछ, हर एक केस में न्यू पॉइंट्स आएंगे। यहाँ पे मैं ये भी रहने देता हूँ, बार बार या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, काम आएगा। चलो अमाउंट्स मिटा देता हूँ, खाली इफेक्ट्स रहने देता हूँ, ठीक है। केस 3 पे आ जाते हैं, इसको भी कट पेस्ट कर देते हैं।
चलो उसके बाद आ जाते हैं केस 3 के ऊपर। अभी तक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेचारों को मिला ही नहीं। अब केस 3 है, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 21,000 रुपीज। चलो आखिरकार प्रॉफिट आया है। तो सबसे पहले तो अब 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो मैं कैलकुलेट करूंगा क्योंकि प्रॉफिट है। तो इनका कैपिटल है 2 लाख एंड 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसकी कैलकुलेशन मैं साइड में कर लेता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या नीचे ही कर लेते हैं, चलो यहाँ पे कर लेते हैं, बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो अभी एक्स का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो होगा रुपीस, इनका जो कैपिटल का पैसा है वो है 2 लाख रुपीस। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 6%, मतलब 6/100। तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 6%, ये होता है 12,000 रुपीज। 12,000 रुपीज एक्स का कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सॉरी। उसके बाद वाई का जो कैपिटल है वो है शायद 1 लाख, 1 लाख रुपीज, सही है। 1 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय इसका भी 6%, मल्टीप्लाई बाय 6/100। ठीक है, तो इसका 6,000 आएगा, पर फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 6,000 रुपीज, सही। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो है 18,000। ठीक है, टोटल मिला के हमको कितना देना है, 18,000। ओके, मैं ये क्यों टोटल देख रहा हूँ, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं पे प्रॉफिट कम तो नहीं पड़ गया, क्योंकि अगर प्रॉफिट कम पड़ जाएगा तो फिर उसका अलग केस होता है। तो यहाँ पे सफिशिएंट प्रॉफिट इज अवेलेबल, तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम बिंदास दे देंगे। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जो है वो होगा डेबिट, एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन में हम करेंगे उसको डेबिट 12,000 एंड 6,000, एंड आउटर कॉलम में आएगा 18,000। ठीक है, प्रॉफिट की अमाउंट आपको दी हुई है क्वेश्चन में 21,000। तो प्रॉफिट की अमाउंट ये रही, इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पे करते हैं पेस्ट। प्रॉफिट की अमाउंट पहले तो यहाँ पे 21,000 में दोनों साइड पे लिखूंगा, 21,000 पीएनएल में क्रेडिट साइड पे भी, डेबिट साइड पे भी। अब डेबिट साइड पे कोई अमाउंट है नहीं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 21,000। अब पीएनएल अकाउंट में ये हुआ है डेबिट, पीएनएल अकाउंट में ये हुआ है डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगा क्रेडिट 21,000 रुपीज। यहाँ पे भी मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, बाय नेट प्रॉफिट। हाँ, अब उसके बाद ध्यान दो, क्रेडिट साइड का टोटल है 21,000, वही टोटल मैं यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखूंगा 21,000। अब 21,000 में से 18,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो बाकी जो पैसा बच जाएगा 21,000 माइनस 18,000, 3,000 रुपीज प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ है कहीं पे कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो, आपको खुद से ही एंट्री करनी है। तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, फिर 3,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो इसका आंसर आ रहा है 1,200 एंड 1,800। अब इसकी एंट्रीज कैसे होंगी, इसके अकाउंटिंग इफेक्ट्स हैं। अब इसकी एंट्रीज कैसे होंगी वो भी ध्यान से समझो। सबसे पहले तो प्रॉफिट को ट्रांसफर करने वाली एंट्री होगी। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे, तो पीएनएल अकाउंट पे ध्यान दो, पीएनएल अकाउंट में हुआ डेबिट, ये रहा डेबिट साइड पे लिखा 21,000, एंड ये 21,000 अप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैंने किया है क्रेडिट। तो इसकी एंट्री होगी, यहां से मैं कॉपी कर लेता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। वापस टाइप करने से अच्छा कॉपी कर लेते हैं। अमाउंट चेंज होगी, यहाँ पे अमाउंट में आएगा 21,000 एंड 21,000। ठीक है, ये इसकी एंट्री होगी। अच्छा, दूसरा, हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के बाद एक तरीके से हमको कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो कैलकुलेशन है वो हमको करनी है। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैलकुलेट होगा। यहाँ पे मैं एंट्री करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000 टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट
एक्स का कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12,000, ये उसके कैपिटल अकाउंट में होगा क्रेडिट। एंड फिर यहाँ पे 2 वाइज कैपिटल अकाउंट। अब मैंने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया, ठीक है, पर मैं बता देता हूँ, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा 6,000, ठीक है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करने के बाद अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने ये डेबिट किया, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने डेबिट किया 18,000, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हुआ डेबिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हुआ क्रेडिट। तो इसकी ये वाली एंट्री बनेगी, थर्ड वाली एंट्री, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा डेबिट 18,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले रूल्स भी आपको सिखाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 18,000। अब उसके बाद जो पैसा बच गया था 3,000 रुपीज, ये रहा वो 3,000 रुपीज प्रॉफिट था, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था पार्टनर्स में। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा डेबिट एंड जो ये पैसा है वो पार्टनर्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो इसकी एंट्री होगी यहाँ पे, फोर्थ एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 3,000। फिर यहाँ पे आएगा 2 एक्सेस कैपिटल अकाउंट, एक्स को इसमें से कितना मिला है 1200, ओके 1200, एक्स को मिला है इसमें से 1200, वो 1200 उसके कैपिटल अकाउंट पे हम लोग क्रेडिट करेंगे। एंड यहाँ पे आएगा 2 वाइस कैपिटल अकाउंट 1800। तो ये इसकी एट मैक्स 4 इसकी जर्नल एंट्रीज होती हैं हर एक केस में। ये मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, ये केस 3 की जर्नल एंट्रीज है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन शो करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैंने लिख दी। उसके बाद ये उसके अकाउंट्स है, मतलब अकाउंट समझोगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। अकाउंट्स पता होने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स अकाउंट्स को फालतू हल्के में रहते हैं, समझते हैं कि एकदम फालतू है, जर्नल एंट्रीज रट्टा मारो। नहीं होता, ऐसे नहीं होता है, अकाउंट्स में रट्टा नहीं होता है। आप खाली अपनी बुक की साइज देख लो, ठीक है, इतने बुक्स हैं, 3 बुक्स हैं, कितना रट्टा मारो, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद केस 4 है, पर केस 4 इस लेक्चर में मेरे को नहीं समझाना है, ठीक है। 3 केसेस और भी हैं, ओके, इंटरेस्टिंग केसेस हैं, पर इस लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में।